आइए देखते हैं एक बहुत ही कॉमन इडियम, बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल होता है और बहुत ही कॉमनली लोग यूज़ भी करते हैं, अक्सर सही इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं इसका ओरिजिन क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बात कि जैसा हम लोग को इडियम्स के बारे में पता है कि हम उनको पढ़ के ये बता नहीं सकते कि उनका मीनिंग क्या है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो इडियम्स हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे और उनका लिटरल मीनिंग देखेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये क्या मीन कर रहे हैं। तो ऑन क्लाउड 9, नौवें बादल पे, जैसे सातवें आसान पे कहते हैं हम लोग, सातवें आसमान पे, वैसे ही नवें बादल पे, क्लाउड का नंबर है 9, ऑन क्लाउड 9। कई गाने भी लिखे गए हैं, बहुत कॉमनली बोला जाता है, लिखा पढ़ लेंगे आप कई बार। तो पहले पढ़ते हैं इन सेंटेंसेस को और फिर देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, ओरिजिन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अक्सर इडियम्स में देखा गया कि अगर आप ओरिजिन की थोड़ी जानकारी रखें तो आप याद रख पाएंगे कि ये कैसे और कहाँ यूज़ किया जाए। गेटिंग अ प्रमोशन पुट हिम ऑन क्लाउड 9, मतलब उसको जो प्रमोशन मिला, नौकरी में जो उसकी तरक्की हुई, उससे वो क्लाउड 9 पे चले गए। She was on cloud 9 when she became a mother. वो नवें बादल पे थी when she became a mother. अब ऑब्वियसली लिटरली हम अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे तो कुछ खास मतलब बन नहीं रहा है। तो ओरिजिन की बात करते हैं कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। बहुत सारे डिस्कशंस मिलेंगे आपको बुक्स में, ऑनलाइन। एक जो डिस्कशन मुझे अच्छा लगता है और जो थोड़ा समझने में भी ईजी सा है, उसको देख लेते हैं। हालांकि ये नहीं है, पुख्ता बात नहीं है कि यहीं से आया है। तो 9 कैटेगरीज में क्लाउड्स को डिवाइड किया गया है, मान लीजिए, और उसमें जो 9th नंबर की कैटेगरी है वो आपने इन बादलों को देखा होगा, बहुत फ्लफी से, आसमान पे एकदम बढ़िया लगेगा, गोभी वोभी निकली हुई है, बहुत चमकते हुए अच्छे से क्लाउड्स होंगे। जो मतलब अगर आपको बादल बनाने को कहे जाएंगे, मैं तो बहुत अच्छे बादल नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप कुछ ऐसे बादल बनाएंगे, मतलब ऐसे नहीं, इससे बहुत अच्छे बनाएंगे, लेकिन जनरली हम लोग ऐसे फ्लफी से थोड़े सॉफ्ट दिखने वाले बादल बनाते हैं। आसमान में बहुत तरीके के बादल हैं, आप देखेंगे कुछ बादल केवल ऐसे स्ट्रीक्स जैसे होते हैं, ऊपर आसमान में दिखेंगे, उनको शायद हम लोग सिरस क्लाउड्स कहते हैं। ये जो हैं क्यूमुलस या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं, तो इनकी कैटेगरी 9th है। ये काफ़ी ऊंचे क्लाउड्स माने जाते हैं, मतलब ऊंचे इन द सेंस काफ़ी हाइट है इनकी। हालांकि सबसे ऊंचे क्लाउड्स तो बहुत दूसरे जो सबसे ऊंचाई पे मिलते हैं, लेकिन इन क्लाउड्स की हाइट बहुत होती है और ये देखने में भी बहुत आरामदायक, आंखों को बहुत इजी लगते हैं। तो कई लोगों का मानना है कि इस कैटेगरी के क्लाउड्स की वजह से, क्योंकि इनकी 9th कैटेगरी है, उन क्लाउड्स की कैटेगरी में से इनका 9वां नंबर है, तो कई लोग ये मानते हैं कि इस वजह से क्लाउड 9 को बहुत ही खुश होने की स्टेट के लिए, बहुत कोई जब इंसान बहुत खुश होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अव्वल दर्जे के क्लाउड माने जा रहे हैं कि भाई मतलब मन बहुत प्रसन्न हो जाता है इनको देख के। तो अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस की बात है यहाँ, ये बहुत ज़रूरी है समझना। ये नहीं कि मतलब कोई छोटी मोटी सी चीज़ हुई और आप क्लाउड 9 पे चले गए सीधे। तो ये देखिए आप पहले कि मतलब कोई इंसान, शी बिकेम अ मदर, माँ बनने की जो खुशी है, एक्सट्रीम खुशी थी उनकी वो। तो इस इडियम का उपयोग आप कुछ चुनिंदा जगहों पे करें। ये नहीं कि हमेशा कुछ भी हुआ सो के उठे क्लाउड 9 पे पहुंच गए, कि आपका रिमोट नहीं काम कर रहा है, थोड़ा चलने लगा, क्लाउड 9 पे हो गए। एक फ़ोन पे अच्छा टेम्पर्ड ग्लास लग गया, तो इससे आप सेटिस्फाइड हुए, आपको थोड़ा ठीक लगने लगा। लेकिन क्लाउड 9 है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। ये नहीं कि मतलब अब आप ये सोचिए कि कोई आदमी गया बाल कटाने, बाल कटा के आया, अगर हाँ बाल ठीक कटे, सही है, अब क्लाउड 9 पे कह रहे हैं हाँ आई वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर द हेयर कट। तो ग्रामेटिकली तो गलत नहीं होगा, लेकिन सेंस नहीं बनाएगा। मतलब आप एक बहुत बड़े अस्त्र का, बहुत बड़े वेपन का यूज़ बहुत छोटी जगह पे कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस की स्टेट के लिए इसका इस्तेमाल होता है जब आप बहुत खुश हों। तो आप हर चीज़ में रोज़ रोज़ इसका इस्तेमाल ना करें। जब कोई बहुत, मान लीजिए कोई
कंपेटिटिव एग्जाम आपने पास किया, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईटी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, लगा पड़ा है मेहनत से, और वो एग्ज़ाम उसका निकले, तो एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस में आ सकता है वो इंसान। कोई लाइफ में बड़ी चीज़ हो, कोई बहुत दिनों से सोच रहा है, कोई घर खरीदेगा या किसी को गाड़ी लेनी है, कहीं बहुत ट्रिप पे जाना है, ट्रैवलर है, बड़ी खुशियों के लिए आपको इस ईडीएम का उपयोग करना है, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो गेटिंग अ प्रमोशन पुट हिम ऑन क्लाउड 9, महाशय को प्रमोशन मिलने के बाद बहुत खुशी हुई, एंड ऑब्वियसली शी वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन शी बिकेम अ मदर। तो क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 का इस्तेमाल करें आप जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना हो, डिस्क्राइब करना हो अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। इस डिस्कशन में कहीं आपको कुछ समझना हो और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर। आइए अपनी ईडियम्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम, ऑन द बॉल। अब ऑन द बॉल क्या मीन कर सकता है? जैसा कि आपको ईडियम्स के बारे में पता है, वर्ड्स का लिटरल मीनिंग देखेंगे तो ईडियम्स का मतलब समझ में नहीं आ सकता। ऑन द बॉल क्या लगता है? गेंद पर। लेकिन क्या है इसका मतलब? आइए 2 सेंटेंसेस देखते हैं, फिर समझेंगे कि क्या है इसका मीनिंग और इसको कैसे यूज़ किया जाए सेंटेंसेस में। We need someone who is really on the ball to manage this project. She's always on the ball when it comes to remembering appointments. क्या मतलब हो सकता है on the ball का? अब on the ball का बहुत ही सिंपल सा मतलब है being alert, attentive, और मतलब जनरल सेंस में, और एफिशिएंट। कई बार इसको आप इफेक्टिव भी मान सकते हैं। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हालांकि 2 अलग अलग चीज़ें हैं, बट जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर सकते हैं बीइंग एफिशिएंट और इफेक्टिव इन वंस जॉब। सॉरी फॉर दिस हॉच पॉच हियर। इन वंस जॉब मतलब अपनी जॉब में जब कोई बहुत ही एफिशिएंट हो, इफेक्टिवली काम करे, अलर्ट हो, अटेंटिव हो, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं ऑन द जॉब। तो वी नीड समवन हु इज रियली ऑन द बॉल। वी नीड समवन हु इज रियली ऑन द बॉल टू मैनेज दिस प्रोजेक्ट। मतलब हमें चाहिए कोई इंसान जो अलर्ट हो, अपने काम को अच्छे से करना जानता हो। दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन वी नीड। शी इज ऑलवेज ऑन द बॉल व्हेन इट कम्स टू रिमेंबरिंग अपॉइंटमेंट्स। मतलब वो बहुत अलर्ट है, बहुत अटेंटिव है, बहुत अच्छे से काम करती है जब अपॉइंटमेंट्स को याद रखने की बारी आती है। तो बहुत ही सिंपल बट स्टिल बहुत ही कॉमनली यूज्ड इडियम है। अपने इस्तेमाल में ज़रूर लाइए। कहीं कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप इट हेल्प्स यू। टेक केयर। आइए अपनी इडियम्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़बरदस्त इडियम। इडियम ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि इसके पीछे की जो थोड़ी सी स्टोरी है वो आसान है समझना, और इससे इसका मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर भी होता है। आइए इडियम देखते हैं। इडियम है ऑन थिन आइस। पतली सतह बर्फ की, उस पे, बर्फ की पतली सतह पे, सरफेस समझ लीजिए उसकी बर्फ। तो 2 सेंटेंसेस देखते हैं और फिर मीनिंग समझेंगे। आफ्टर मिसिंग सेवरल डेडलाइंस ही इज ऑन थिन आइस विद हिज बॉस। द कंपनी इज ऑन थिन आइस आफ्टर द रिसेंट फाइनेंशियल लॉस। तो ऑन थिन आइस को आप इससे समझिए कि जहाँ बहुत ठंडी जगहें होती हैं वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि नदी जो है वो जम जाती है, और जो वहाँ लोकल रहने वाले लोग हैं वो अक्सर उस जमी हुई नदी को चल के पार कर लेते हैं। तो जब आप उस पर चल रहे होते हैं तो जहाँ पे बर्फ़ की सतह मोटी है वहाँ तो चलना सुरक्षित है, आसान है, सही है। लेकिन जहाँ बर्फ़ की सतह पतली है, क्योंकि पूरी नदी नहीं जम जाती है, केवल सरफेस जमती है, तो अगर सरफेस बहुत पतली जमी है तो इंसान अगर उस पर पैर रखे तो उसके वजन से वो सतह टूट सकती है, वो आइस का सरफेस टूट सकता है, जिससे बर्फ़ के नीचे चला जाता है इंसान। और नीचे तो पानी है, नीचे पूरी नदी तो जमी नहीं है और वो पानी बह भी रहा है, तो बहुत मुश्किल है उससे निकल पाना और बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है ये। कहने का मतलब उस जमी हुई नदी पे चलना जहाँ पे सतह पतली भी हो सकती है, थिन आइस भी हो सकती है, बहुत ही रिस्की है। तो ये इडियम जो है ये रिस्क को दर्शाता है। व्हेन समवन और समथिंग, मतलब कंपनी यहाँ पे है जैसे,
when someone is in a risky, कई बार precarious word यूज करते हैं, in a risky situation, जब कोई बहुत रिस्की सिचुएशन में है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन थिन आइस। मतलब आफ्टर मिसिंग सेवरल डेडलाइंस, इनको इनके बॉस ने कुछ काम दिया होगा, उस काम की एक डेडलाइन दी कि अब ख़त्म कर लेना, वो भी नहीं हुआ, उसके बाद फिर डेडलाइन पे डेडलाइन, डेडलाइन तारीख पे तारीख चलती जा रही है लेकिन काम ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली बॉस परेशान हो सकता है और नौकरी तक जा सकती है इनकी। तो कहने का मतलब आफ्टर मिसिंग सेवरल डेडलाइंस, ही जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं इज ऑन थिन आइस विद हिज बॉस, मतलब सिचुएशन रिस्की हो चुकी है। द कंपनी इज ऑन थिन आइस आफ्टर द रीसेंट फाइनेंशियल लॉस, रिसेंटली कंपनी को जो घाटे हुए हैं उसकी वजह से कंपनी की हालत बहुत नाजुक है और कंपनी बहुत ही रिस्की सिचुएशन में है, तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं कंपनी को फ्यूचर में। तो व्हेन समवन इज इन अ रिस्की सिचुएशन, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन थिन आइस। कहीं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन में कहीं डाउट रह गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर।